हाय एवरीवन, 10 पैसे के ऐसे नियम जो आपको मदद करेंगे वेल्थ क्रिएट करने में, उनकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। इन रूल की मदद से आप उन फ्रॉड से भी स्मार्टली बच सकते हो जो आपके साथ बैंकर्स और इंश्योरेंस एजेंट्स करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स ज्यादातर लोग नहीं लेना चाहते। टारगेट्स अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैनेजर साहब, अरे कस्टमर को बोतल में उतारना पड़ता है। चूहा खुद चल के पिंजरे में नहीं आता, उसमें चारा रखना पड़ता है। समझा नहीं? क्या तेरा सगा भाई भी तुझे बिना ब्याज के पैसे उधार देगा? नहीं देगा, पर बैंक देगा। क्रेडिट कार्ड ले लीजिए सर, जरूरत हो तब यूज करना, वरना आपके बटुए में पड़ा रहेगा। देखना वो जरूर खरीदेंगे। जस्ट बिकॉज आपको फाइनेंस के रूल्स की नॉलेज नहीं होती, लेकिन अगर आपको इन रूल्स की नॉलेज होती है तो आप लॉजिकली समझ सकते हो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। रूल नंबर 1, रूल ऑफ 72। ये रूल शायद आपको पता भी हो, जो आपको बताता है कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। इसमें बस आपको 72 को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख की एफडी कराई है जिस पर आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 1 लाख को 2 लाख रुपए होने में कितना टाइम लगेगा? 72 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 12 साल। अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो और वहाँ पर आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो आपके पैसे को 2 गुना होने में 9 साल लगेंगे। ये कैलकुलेशन आपको डेली लाइफ में काम आएगी। जब भी कोई एजेंट आपको स्कीम चिपकाने की कोशिश करेगा और बोलेगा 18 साल में ये पैसा 4 लाख से 8 लाख हो जाएगा, तो आप इजीली रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे। 72 डिवाइडेड बाई 18 यानी 4%। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो उस स्कीम में आपको केवल 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। इसी में एक बोनस रूल, अगर आपको ये जानना है कि आपका पैसा कितने टाइम में 3 गुना होगा, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट से 144 को डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो आपके पैसे को 3 गुना होने में लगेंगे 12 साल। ये दोनों रूल की मदद से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है, जिसके साथ साथ आपको इस बात की वैल्यू भी पता चलती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की कितनी वैल्यू होती है वेल्थ क्रिएशन में। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त, आपके पास अभी 1 लाख रुपए हैं, जबकि आपके दोस्त के पास 2 लाख रुपए। अगर आपका दोस्त एफडी में इन्वेस्ट करता है और उसे 6% का रिटर्न मिलता है, जबकि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो जहां पर आपको ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपके पैसे को डबल होने में यानी 2 लाख बनने में लगेंगे 6 साल और 3 गुना होने में लगेंगे 12 साल। 144 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 12 यानी 12 साल। जबकि 12 साल बाद आपके दोस्त के पैसे डबल होंगे और उसके बन चुके होंगे 4 लाख रुपए। इसी प्रकार से जो आपका 3 लाख का अमाउंट है, उसे दोबारा से 3 गुना होने में 12 साल और लगेंगे, यानी 24 साल बाद आपके पास होंगे 9 लाख रुपए, जबकि 24 साल बाद आपके दोस्त के पास होंगे केवल 8 लाख रुपए। और इन केस अगर आप 18% रेट ऑफ रिटर्न स्टॉक मार्केट से या फिर किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कमाने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आपके पैसे 24 साल बाद होंगे 32 लाख रुपए। एक तरफ आपके दोस्त के पास 2 लाख रुपए थे, जो कि 24 साल बाद हुए 8 लाख रुपए, और आपके 1 लाख रुपए 24 साल बाद हो सकते हैं 32 लाख रुपए, अगर आप अपने पैसे पर 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते हो। रूल नंबर 2, 100 माइनस एज रूल। एक सवाल जो बहुत कॉमन है और मुझसे कई बार पूछा भी जाता है, कितना पैसा एफडी में इन्वेस्ट करें, कितना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कितना गोल्ड में इन्वेस्ट करें? तो ये रूल उसी सवाल का आंसर है। तो आपकी जितनी भी एज है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 25 ईयर्स है, तो आपको 100 में से 25 को माइनस करना है, जो कि निकल कर आता है 75। तो आप 75% अमाउंट अपनी वेल्थ का स्टॉक मार्केट या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर आपको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है और जिसमें थोड़ा सा रिस्क भी है, जबकि 25% अमाउंट आपको सेफ ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है। अगेन, ये बस एक रूल है। लाइफ में हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, तो जब भी हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है हर किसी पर ये रूल अप्लाई हो। रूल नंबर 3, 50-30-20 रूल। ये रूल कहता है आपकी सैलरी का 50% अमाउंट अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके खाने का खर्चा, आपके रहने का खर्चा, आपकी डेली एक्सपेंसेस, वहाँ पर आपको 50% अमाउंट यूज़ करना है। 30% अमाउंट आपको अपने डिज़ायर पर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोबाइल चाहिए, आपको मूवी देखने जाना है, आपको बाहर रेस्टोरेंट पे जाना है, आपको घूमने जाना
जाना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसे आपको 30% ऑफ योर सैलरी इसी में करना है और बचा हुआ 20% आपको सेव करना है, जिसे आप आगे चलकर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब ये रूल भी जनरल रूल नहीं है जो हर इंडिविजुअल के लिए फॉलो नहीं होगा। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो जरूरी नहीं है कि आपकी ज़रूरतें 5 लाख रुपए हो, यानी आपकी सैलरी का 50%। आपकी ज़रूरतें कम भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी है और आपकी ज़रूरतें केवल 1 लाख रुपए है तो आप उस पर 1 लाख ही इन्वेस्ट करो, बाकी बचा हुआ 4 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये रूल आपको बताता है मिनिमम 20% तो आपको सेव करना ही चाहिए, जिसे आप इन्वेस्ट करके अपने वेल्थ को ग्रो कर सको। रूल नंबर 4, 12x इमरजेंसी रूल, यानी आपकी जो मंथली खर्चे हैं उसका 12 गुना आपको सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में रखना है। इसके पीछे का लॉजिक है, अगर आपकी जॉब फ्यूचर में कभी जाती है, जैसे पास्ट में हमने देखा कोविड-19 के टाइम पर जो लाखों लोगों के साथ भी हुआ था, तो उस समय सर्वाइवल के लिए आपके पास स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर रियल एस्टेट इनसे पैसे ना निकालने पड़े तो आपके पास 12 महीने का खर्चा होना चाहिए, वो भी लिक्विड फॉर्म में। अगर आपकी प्राइवेट जॉब है या फिर खुद का कोई बिजनेस रन करते हो तो आपके लिए ये 12 गुना होगा, लेकिन अगर आप सरकारी बाबू हो तो उस केस में आप जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उसका 6 गुना अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में रख सकते हो। अगेन, जितनी ज़्यादा रिस्की आपकी जॉब है उतना ही बड़ा आपका इमरजेंसी फंड होगा। इसीलिए प्राइवेट जॉब या फिर खुद का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये फंड बड़ा होगा, जबकि गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ के लिए ये फंड 6 महीने तक का भी हो सकता है। रूल नंबर 5, मनी इज ए गेम। ये फर्क नहीं पड़ता है आप कौन सा गेम खेलते हो, हर गेम में एक चीज सर्टेन होती है, अगर आप उसे लगातार डेली बेसिस पर खेल रहे हो तो आप उसमें बेटर होते चले जाओगे। आपने क्रिकेट खेलना सीखा होगा, पहले ही दिन हेलीकॉप्टर नहीं लगता, पहले दिन तो जाता है आपका विकेट, फिर आप उसे प्रैक्टिस करते हो तो अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करके आप उसमें बेटर होते चले जाते हो। उसी प्रकार से जो पैसा है वो भी एक गेम की तरह है। फाइनेंस के ऊपर आज एक वीडियो देखकर आप कल से ही पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करोगे, आपको इसे लगातार डेली बेसिस पर खेलना होगा, डेली बेसिस पर कुछ नया सीखना होगा, तब जाकर आप इसमें बेटर होते चले जाते हो। लेकिन जिस प्रकार से क्रिकेट में विराट कोहली 20 साल से खेलने के बाद भी आज भी प्रैक्टिस करता है, उसी प्रकार से जब आप पैसा कमाने भी लगोगे, उससे वेल्थ भी क्रिएट कर लोगे, तब भी आपको यहाँ पर लगातार इसके बारे में सीखना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप बाकी लोगों के कंपेयर में इस गेम में यानी पैसे के गेम में बेटर होते चले जाओगे। रूल नंबर 6, डोंट हेट मनी और हु हैव मनी। अगर आपको लाइफ में रिच बनना है, आप अकेले नहीं बन सकते और ना ही आज तक कोई बना है। आपको दोस्तों की जरूरत होगी जो आपकी तरह वेल्थी बनना चाहते हैं, आपको सपोर्ट की जरूरत होगी। उस टाइम पर आपको इन्हीं पॉलिटिशियंस की जरूरत पड़ सकती है जिन्हें हो सकता है आज आप गालियां देते हो। आपकी अदालत में रजत सर ने काफी कोशिश की अडानी जी को राहुल गांधी के बारे में कुछ गलत बोले, और अडानी चाहते तो वो कुछ गलत बोल भी सकते थे, और वैसे भी मीडिया में काफी कुछ है राहुल गांधी के बारे में, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें भी पता है हो सकता है फ्यूचर में राहुल गांधी पीएम बन जाए। पीएम ना भी बने तो आज भी कई स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर अडानी की कंपनियां काम करती हैं। अगर अडानी उनके बारे में कुछ भी गलत बोलते हैं तो उन्हें उसका इफेक्ट अपने बिजनेस पर देखने को मिल सकता है। तो इसी प्रकार से आपको भी जो आपसे ऊपर हैं उनके बारे में गलत नहीं बोलना है और ना ही पैसे से नफरत करनी है, क्योंकि जिस चीज से आप नफरत करते हो आप उसे कभी भी नहीं पा सकते। रूल नंबर 7, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी। आप अपने पैसे को एक ही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग पूरा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कुछ लोग गोल्ड में, तो कुछ लोग स्टॉक मार्केट में, जबकि हर एक चीज की एक साइकिल होती है। और अगर आपको कभी किसी अर्जेंट सिचुएशन में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको हो सकता है 50% 40% पर भी अपनी स्टॉक्स होल्डिंग बेचनी पड़े, प्रॉपर्टी को नीलाम करना पड़े। सो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है जो कि आपके एक्सपेंसेस का 12 टाइम्स होगा। इसके बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बाई करना है
जो आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। और लास्ट चीज जो आपको करनी है, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसे डाइवर्सिफाई करना है। आप म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, इंडेक्स फंड्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आपका अमाउंट छोटा है तो आप एक इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करोगे, लेकिन जैसे जैसे आपका अमाउंट बड़ा होता चला जाएगा उसे आपको डाइवर्सिफाई करना है। रूल नंबर 8, 30% EMI रूल। आप जब भी किसी बैंक से लोन लेते हो तो उस टाइम जो भी आपकी EMI बनती है, यानी जो भी आपको बैंक को मंथली पे करना होगा, वो आपकी सैलरी का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अमाउंट 30% से ज़्यादा जाता है तो ये आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, जिससे आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों इफेक्ट होंगे। रूल नंबर 9, 10% एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। आपको मंथली बेसिस पर या फिर क्वार्टरली बेसिस पर एक अमाउंट फिक्स करना है जो आपकी सैलरी का 10% हो सकता है, जिसे आप इन्वेस्ट करोगे अपनी एजुकेशन पर। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ से आपको 20%, 25% का ही रिटर्न मिल सकता है। रियल एस्टेट में 15% का, इंडेक्स फंड में 12% का। लेकिन अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर 100%, 200%, इवन 300% का रिटर्न चाहिए तो आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना होगा खुद पर, अपनी स्किल्स पर। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेकर आप उसमें और ज़्यादा बेटर बन सकते हो। और जितना ज़्यादा आप बेटर होते चले जाओगे उतनी ही तेज़ी के साथ आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, और वही बेस्ट वे है अपनी इनकम बढ़ाने का। और अगर आप ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहां पर आपकी वेल्थ ग्रो नहीं हो सकती है तो आपको यहां पर फील्ड चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर साइड इनकम के लिए भी आप स्किल्स सीखना स्टार्ट कर सकते हो। रूल नंबर 10, यूज़ क्रेडिट कार्ड स्मार्टली और डोंट यूज़। क्रेडिट कार्ड्स एक दो धारी तलवार है जो आपका काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं तो वहीं आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर आप जो भी लोन लेते हो क्रेडिट कार्ड से उसे ड्यू डेट से पहले भर देते हो तो आपको वहां पर 0% इंटरेस्ट देना होता है, जो कि इसका बेस्ट पार्ट है। लेकिन अगर आप ड्यू डेट से पहले अपना पैसा पे नहीं करते हो, आपको वहां पर 40 to 45% ईयरली इंटरेस्ट पे करना होता है। यानी अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है बैंक से क्रेडिट कार्ड के जरिए तो आपको 1 साल बाद 1,40,000 रुपये बैंक को पे करना होगा। और ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता आप ऐसा करना चाहोगे। तो ये थे पर्सनल फाइनेंस के 10 रूल जिनकी मदद से आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वेल्थ के बारे में और जानना है और सीखना है पैसे के बारे में तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।